Hello students, welcome to class 12th, and today we are continuing our chapter number 7. As you know that the name of the chapter is एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो चलिए बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा विषय है वो है गोपुरम और मंडप। ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो देखिए बच्चे, ये जो टॉपिक आज हम करेंगे तो गोपुरम और मंडप किससे संबंधित है? दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंध इनका जो है संबंध है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। गोपुरम लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। तो गोपुरम क्या था बेटे? जो मंदिर होते थे, मंदिरों के, आपने कभी दक्षिण भारत के मंदिर देखे हो तो ये क्या मंजिल दर मंजिल ऊपर जो है काफ़ी ऊपर तक बने हुए होते हैं, तो उन्हें गोपुरम कहा जाता है। यानी कि अगर हम देखें उन्हें काफ़ी दूर से जो है वो मंदिर होने का संकेत मतलब हमें दर्शा देते हैं, यानी हमें बता देते हैं कि भाई, क्योंकि उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि वो दूर से भी हमें मतलब दिख जाते हैं। तो ये शासकों की ताकत की याद दिलवाते थे। कैसे मतलब? क्योंकि जितना भी विशालकाय मंदिर बना होता था, गोपुरम जितना विशालकाय बना होता था, इससे शासकों की ताकत का अंदाज़ा हो जाता था। क्योंकि देखिए जो मंदिर हैं बहुत विशालकाय होते थे और उन पर जो है लागत बहुत ज़्यादा लगती थी उसे बनाने में। और जो आम जन है या आम जनता जो लोग हैं या जो साधारण लोग हैं वो इसे नहीं बनवा सकते थे। तो इस पर अधिक जो खर्च है वो शासक के द्वारा ही किया जाता था। इसीलिए हमें ये बताते हैं कि ये जो शासक हैं शासकों की ताकत की याद दिलवाते हैं। तो आगे देखिए, ऊंची मीनार साधन तकनीक कौशल जुटाने में जो है सक्षम थे शासक। क्योंकि आपको पता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शासक होते थे ये आपको पता है बहुत अधिक जो है धन होता था इनके पास। तो ये इन मंदिरों को बनवाने के लिए जो है ऊंची ऊंची मीनारें हैं या उनको बनाने के लिए जो भी साधन है, जो भी नई नई तकनीक है या जो नए नए कौशल हैं, ये सब जुटाने में शासक जो है सक्षम होते थे। आम जन जो है उनके बस की बात नहीं होती थी और वो मतलब गोपुरम या मंडप वगैरह या मंदिर जिसको हम कह सकते हैं मंदिर वगैरह नहीं बनवा सकते थे। तो इसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक है अगला है मंडप। इसके बाद देखिए हम मंडप के बारे में करते हैं। तो देखिए मंडप लंबे स्तंभ, यानी कि जो मंडप होते थे वो क्या थे? लंबे स्तंभ यानी खंबे होते थे। मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बना होता था। ये जो मंडप होता था, आपने कभी देखा हो कि जब हम जैसे विवाह आदि में हम देखते हैं समारोह में, तो मंडप बनाने के लिए क्या किया जाता था? चारों कोनों पे जो है स्तंभ यानी खंबे गाड़ दिए जाते हैं और फिर उसे सजा दिया जाता था। तो मंडप मतलब ये देखिए मंदिर की परिसर में स्थित जो देवालय या देव स्थल होते थे उनके चारों ओर गड़े हुए खंबे होते थे। स्तंभों के ऊपर जो है सुंदर मेहराब बनी होती थी। यहाँ मेहराब से मतलब है नक्काशी, बेल बूटे वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से बनी होती थी। तो ये तो देखिए जो ये थी विशेषता मंडप की। मंडप मतलब इस तरह के बने होते थे। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम दक्षिण के जो मंदिर थे, प्रसिद्ध मंदिर, उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम विरूपाक्ष मंदिर जो था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कई शताब्दियों तक निर्माण हुआ था इसका। विरूपाक्ष जो मंदिर था काफ़ी विशालकाय मंदिर था और बहुत ही ज़्यादा जो है दक्षिण के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है ये। और इसे बनने में जो है शताब्दियाँ यानी काफ़ी लंबा समय लगा, कई सौ वर्ष मतलब लगे इसमें। प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी का था। जो ये प्राचीन मंदिर था ये 9वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के मतलब इसके दौरान बना हुआ ये मंदिर था। विजयनगर साम्राज्य स्थापना के बाद इसे बड़ा किया गया। बड़ा मतलब इसके मतलब आप ये जो ये मतलब निर्माणाधीन मतलब इसका निर्माण जो था वो लगातार चलता रहा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद भी जो है इसको जो है इसका विस्तार किया गया या इसको आगे मतलब बनाया गया। तो गोपुरम बनवाए, यानी कि
गोपुरम बनवाए गए। गोपुरम मैंने आपको पहले बताया था, गोपुरम क्या, मंदिर के ऊपर जो है मंजिल दर मंजिल जो है ऊपर के जो मंडप होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। ये राजा कृष्ण देव राय ने बनवाया था। और देखिए इन्हें इन्हें सजाया भी जाता था। सभागार इनके अंदर बनाए जाते थे। सभागारों में जो मूर्तियां हैं, संगीत, नृत्य, नाटक आदि जो है, ये जो इनकी सभाएं जो है चलती रहती थी। सभागार में मतलब जैसे मंत्रीगण, उनके साथ विचार विमर्श करना, या जैसे नृत्य आदि का जो है कोई कार्यक्रम होना, या संगीत आदि की सभा लगना, या मूर्तियों की स्थापना, नाटक वगैरह, ये सब जो है क्रियाकलाप के लिए जो सभागार बनाए जाते थे। और देवी देवताओं को झुलाया जाता था, यानी उन जगहों पर जो है देवी देवताओं की स्थापना भी की जाती थी, पूजा अर्चना होती थी, और जो है किसी जो खास मौके पर, त्योहारों पर उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ उनको झूला वगैरह झुलाया भी जाता था। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विट्ठल मंदिर। तो देखिए ये मंदिर भी जो था, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है दक्षिण भारत का। तो आइए चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रमुख देवता भगवान विट्ठल, यानी विट्ठल मंदिर के जो है प्रमुख जो देव थे वो थे भगवान विट्ठल, जिसको मतलब कि विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। तो देखिए कर्नाटक में जो है पूजा आरंभ की गई थी, यानी कर्नाटक की साइड में जो है भगवान विट्ठल यानी भगवान विष्णु के रूप में विट्ठल देव की जो है पूजा अर्चना की जाती है। रथ गलियां इस मंदिर की विशेषताएं होती हैं। रथ गलियां मतलब देखिए ये मतलब ऐसी मतलब विशेष कार्यक्रम होता है जब गलियों में से जो है रथ यात्रा वगैरह निकाली जाती है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है, यानी मंदिर से सीधा गोपुरम की ओर बिल्कुल जाती है। तो आगे देखिए, फर्श पत्थर के जो है टुकड़ों से सजाया जाता है। जो फर्श होता है वो पत्थर के टुकड़ों से सजाया गया था। ये मतलब यहाँ विट्ठल देव जो मंदिर थे उनकी विशेषता थी। इसके बाद देखिए महलों, मंदिरों और बाज़ारों का अंकन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए इनका उस समय के जो विजयनगर जो साम्राज्य में जो महल मिले हैं या मंदिर हैं या जो बाज़ार है, उनका आंकलन, यानी उनका आंकलन किस प्रकार किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए हमें विजयनगर साम्राज्य की जो जानकारी है मतलब हमें कैसे मिलती है। देखिए जो है कई जो है स्रोत हैं इसकी जानकारी के। सबसे पहला स्रोत था मैकेंजी के सर्वेक्षण से, दूसरा था यात्रा वृत्तांत आदि से, तीसरा था अभिलेखों आदि से, यानी जो उस समय के जो अभिलेख हैं जो प्राप्त हुए हैं सर्वेक्षण के दौरान, तो उनसे हमें जो है विजयनगर साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए इन सभी को एक साथ जोड़ करके जो है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को लिखने में हमें जो है सहायता मिली है। इसके बाद देखिए लगभग 20 वर्षों तक पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों के दौरान जानकारी इकट्ठी की गई, यानी विजयनगर के जो साम्राज्य के बारे में या साम्राज्य के विषय में जो जानकारी इकट्ठी की, इसमें काफ़ी लंबा समय लगा और दर्जनों जो है विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा करने में अपना योगदान दिया। हर इस हिस्से को बारीकी से देखा गया, यानी कि प्रत्येक पक्ष को या प्रत्येक विषय पर जो है गहराई से जो है बातचीत हुई या बहुत बारीकी से देखा गया। फिर मानचित्र निर्माण किया गया और जो मानचित्र निर्माण के जो है कई स्टेप्स में मतलब इसको तैयार किया गया। इसे देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भाग में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को है वर्णमाला का जैसे एक अक्षर प्रदान किया गया था और फिर छोटे छोटे वर्णों में उन्हें बांट दिया गया। इसके बाद देखिए फिर इनमें जो है हजारों संरचनाओं को, यानी मंदिर हैं, देवालय हैं या ये सब चीज़ें हैं, इनको दर्शाया गया या इनको उजागर किया गया। इसमें सड़कें, बाजार, रास्ते, इन सभी को भी दिखाया गया। तो आगे देखिए जॉन एम जो फ्रिज्ड हैं या जॉर्ज मिसेल हैं तथा एम नागराज हैं, नागराज राय जो हैं, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमें बताई थी। तो देखिए वो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं कि विजयनगर जो विजयनगर के जो स्मारक हैं उनके अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की जो वस्तुएं हैं, स्तंभ हैं, टेक हैं, टेक मतलब
जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हैं, और भीतरी छत या लटके हुए जो छज्जे हैं उनके अंदरूनी भाग हैं, तथा मीनारों की जो एक पूरी श्रेणी है उसकी कल्पना करना, उसकी जो हम कल्पना करते हैं वो करनी पड़ती है, जो 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 है प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित है। तो ये विशेषता वहाँ पे हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए, हालांकि जो लकड़ी की संरचनाएं हैं, यानी कि जो भी इमारतें मिली हैं उनमें जो लकड़ी की संरचनाएं हैं वो अब नहीं हैं, और केवल पत्थर की जो संरचनाएं हैं वो अस्तित्व में अब हमें मिलती हैं। और यात्रियों के द्वारा जो पीछे छोड़े गए विवरण है उस समय के इतिहास का पता जो लगाने में हमारी मदद करते हैं, और इतिहास का पुनर्निर्माण जिसके आधार पर हम कर पाते हैं। तो मतलब इसमें ये सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सारी वीडियो आपको अच्छी तरह से मतलब आपको समझ में आ गई होगी। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए इस वीडियो को, एनसीईआरटी बुक की हेल्प लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।